आज तक जिसने सदगुरु की नौकरी अच्छे से की उसे इस लोक में तो लाभ मिला ही है और उस लोक में भी उसे लाभ मिला। उसने इस संसार की व्यवस्थाओं को बहुत कुशलता से निभाया और मृत्यु के बाद का संसार भी उसने ठीक कर लिया। ये कार्य तभी हो सकता है जब हम सदगुरु के प्रति ईमानदार रहते हैं, ईमानदार एक कार्यकर्ता सेवक बनते हैं। इस दुनिया में सारे के सारे धर्म निभाना तो बहुत आसान है, परंतु सेवा का धर्म निभाना कठिन है। क्योंकि संसार के जितने धर्म आप निभाते हैं वो विकारों को लेकर के भी निभा सकते हैं आप। ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच रख करके भी व्यक्ति निभाता है, परंतु सदगुरु के साथ धर्म निभाना विकारों को साथ लेकर के एक साथ नहीं चला जा सकता। स्वच्छ मन, पवित्र हृदय लेकर के ही आप सदगुरु के साथ निभा सकते हैं। एक शिष्य का धर्म क्या है सदगुरु के प्रति? जैसा जैसा सदगुरु ने कहा, जैसे हमारी नौकरी उसने लगाई, उस नौकरी को ईमानदारी से आप करें। फल की इच्छा किए बगैर, फल तो दे ही देगा। जब साधारण नौकरी भी करते हो तो हर महीने आपको पगार मिलती है ना। ये तो सदगुरु का दरबार है, यहाँ तो महीना नहीं बल्कि बहुत हर पल आपको पगार मिलता ही रहता है, परिणाम मिलते ही रहते हैं। वो परिणाम जरूरी नहीं कि वो नोटों के रूप में हो, वो परिणाम जरूरी नहीं कि वो वस्तु विशेष के रूप में हो, वो परिणाम आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में वो प्राप्त होता है, जो संसार के पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए सदगुरु जैसी नौकरी हमें देता है, उस नौकरी को ईमानदारीता के साथ पूरा करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। परंतु हम अपने जीवन में देखते हैं, हम सभी साधकों के जीवन में देखते हैं, गुरु दरबार से जो आज्ञा मिली, गुरु दरबार से जो हमें बोला गया, उस पर हम खरे नहीं उतर पाते। उसमें अनेक प्रश्न हैं, अनेक विचारधाराएं हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि सदगुरु यदि दिन को रात कहे तो शिष्य को रात दिखनी शुरू होनी चाहिए, रात दिखनी चाहिए उसे। यदि सदगुरु रात को दिन कहे तो उसे दिन दिखना चाहिए। यहाँ तक कि उच्च कोटि की भावनाओं का संचार का बात हमारे संत महापुरुषों ने कहा है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जिन शिष्यों ने गुरु की आज्ञाएं संपूर्ण रूप में मानी, उन शिष्यों को वेद धर्म पाठ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें सारे के सारे शास्त्र कंठस्थ हो गए। आज जिन शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, वे शिष्य जिनके पास अथाह सिद्धि भी था, वो सिद्धि भी खत्म हो गई। इसलिए हमें हमेशा ये विचार करना है कि गुरु की आज्ञा में ही हमको रह करके दरबार की सेवाएं करनी है। गुरु की आज्ञा में रहिए, हानि होए तो होने दीजिए, संत सहजो भाई कहते हैं। जो गुरु की आज्ञा में रह करके सेवा करने का आनंद है, गुरु के आज्ञा के परिधि को तोड़ करके करने को आनंद नहीं मिलता। गुरु घर की आज्ञा में रह करके आपने सेवा करनी है, एक परिधि में अनुशासन में रह करके सेवा करनी है, तभी सेवा फलीभूत होती है, तभी सेवा सिद्धि प्रदान करती है। नहीं तो वही सेवा दुख का कारण भी बनता है क्या। इसलिए हमें हमेशा गुरु आज्ञा में रह करके, उनके अनुशासन में रह करके सारे के सारे कार्य करने। आइए हम भजनों में एक और कड़ी जोड़ेंगे, गुरु बहनों के माध्यम से आग्रह करेंगे कि एक और कड़ी हमारे बीच में जोड़ें। बोले श्री सदगुरु महाराज की, सांचे दरबार की, हाथ उठा करके जय श्री राम।